राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब जुड़ रहे हैं। सतीश जी, ये तस्वीरें निकलकर सामने अलवर से आई हैं, जहां 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, वो अशोक गहलोत जी अभी 2-3 दिन पहले ही मस्जिद में जाके आए हैं और करौली की घटना के बाद में उनकी नीयत जनता के सामने आ गई कि किस तरीके से उनके लिए अपीजमेंट, लोगों को खुश करना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना उनकी इसी नीयत को प्रमाणित करता है। वो शिव मंदिर था 300 साल पुराना, कोई भी रास्ता निकाला जा सकता था, कोई भी बात की जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से तानाशाही तरीके से ध्वस्त करना, ये अपने आप में राजस्थान में उनकी तानाशाही को और उनकी तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को। अब सतीश जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि हमारे संवाददाता की तरफ से जो जानकारियां निकल कर आई वो ये बता रहे हैं कांग्रेस आपके खिलाफ उल्टा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ये नगर पालिका की कार्रवाई है और यहाँ जो पार्षद है वो बीजेपी के हैं, सिर्फ एक पार्षद कांग्रेस का है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई तो बीजेपी ने की है। आप उनके विधायक का वीडियो देखिए जिसमें वो ये कह रहा है कि 34 के 34 मेरे पास आ जाओ, और वो उनके कर्मों के कारण हुआ, वो आ जाते तो ये कार्रवाई नहीं होती। यानी इसमें कार्रवाई करने के लिए जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो ऑर्डर देता है वो सीधे सीधे नगर पालिका का ईओ देता है, जो सरकार के अधीन होता है। जितनी भी निगम की कार्रवाई होती है अतिक्रमण को हटाने की, मास्टर प्लान की, तमाम वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही जाती है और वो सरकार के इशारे पे ही जाती है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी का सर जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर अशोक गहलोत सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्षदों का जो इन्वॉल्वमेंट है, नगर पालिका अध्यक्ष का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर कैसे अपनी जिम्मेदारी से आप हट सकते हैं? नहीं, वो जिम्मेवारी तो एक अलग किस्म से होगी, लेकिन कुल मिलाकर इस चीजों का फैसला सरकार ही करती है। अल्टीमेट अप्रूवल का काम सरकार का है। सरकार चाहे तो रोक सकती है, लेकिन आपके पार्षदों ने विरोध नहीं किया सर। जो बात आज आप कह रहे हैं कि करौली के बाद एक नई घटना है, आपके पार्षदों ने विरोध किया तो शायद ये मंदिर बचा होता। नहीं, विरोध तो हम कर ही रहे हैं। हमने तो करौली की घटना का भी किया, फिर भी वो निर्दोषों को प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं और जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं जो दोषी लोग थे, तो सरकार कहाँ सुन रही है? नहीं सतीश जी, आप जानते हैं घटना कितनी पुरानी है ये? नहीं, घटना को मैं जानता हूँ, घटना ये 4 दिन पुरानी घटना है सर। ये आज तक पर जब हमने खबर दिखाई है उसके बाद रिएक्शन आने शुरू हुए। 4 दिन पहले ये घटना घटित हुई है, उसके बाद वीडियोज आए, अब ये सवाल जवाब शुरू हुआ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आपके खिलाफ भी विरोध कर रहा है, तो ये तो संगठन वो है जो आपसे जुड़े हुए हैं सर। अगर आप बिल्कुल सही है तो आपके खिलाफ ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि बहुत सारी चीजों के बहुत मायने होते हैं और राजनीतिक तौर पर बहुत चीजें कही जाती हैं, लेकिन इसमें प्राइमा फेसी सरकार सीधे सीधे दोषी है। ये केवल पहली घटना नहीं है। ठीक है, हमारे साथ क्योंकि हमारे संवाददाता शरद भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सतीश जी, कई सारे मकान तोड़े गए वहां पर। शरद, अगर आपका कोई सवाल हो राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष से। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह के मंदिर, आप सतीश पूनिया जी को याद होगा, 23 से ज्यादा मंदिर बीजेपी सरकार में तोड़े गए थे। आपको याद है पूनिया जी? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। तब उस समय विकास कार्य का हवाला दिया गया था। इस बार क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो जितनी राजस्थान में केवल ये पहली घटना नहीं है और ये काम कांग्रेस ने भी परंपरागत रूप से पहली बार नहीं किया है। वो बीजेपी ने क्या किया था उसको डिफेंस के रूप में कोई सवाल अब कर नहीं सकता है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति थी उस पर सरकार उस समय की जवाब दे चुकी। लेकिन अभी तो जो सबके सामने हुई ये चीजें, वो कोई 300 साल पुराने मंदिर को इस तरीके से तोड़ना वो कोई जस्टिफाई करेगा ही नहीं। तो शरद जी, आपको, सतीश जी, आपको क्या लगता है ये क्यों करवाया गया होगा? अगर आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको क्या इसके पीछे नियत नजर आती है? इसलिए करवाया गया है कि करौली की घटना को जिसने नजदीक से देखा होगा उससे सरकार की नियत साफ नजर आती है। जो खुद मुख्यमंत्री अपने घर में रोजा इफ्तार की पार्टी करता हो, ये मैसेज देने के लिए कि अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री जी को बाकी चीजों से सरोकार नहीं है। उनकी कुर्सी कैसे बची रहे, वो लोगों का पीछ कैसे करें, अपने वोट बैंक को पुख्ता कैसे करें, उसकी एक कवायद है ये। जी, अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि एक मजार थी जिसे दोबारा से बनाया गया था। तो आप तो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं आपके पार्षदों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर आप लोग को तो विरोध करना चाहिए। क्या करने वाले हैं आप लोग? मैं अभी यूनिट से बात करूंगा, हमारे लिए जो करने लायक होगा हम निश्चित रूप से करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष भी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, कांग्रेस आपके खिलाफ विरोध कर रही है इस पूरी खबर को लेकर। वो बीजेपी के पार्षदों, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, इस पर क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस तो
सांप जब निकल जाता तो लाठी पीटती है। अभी कांग्रेस तो सुंदरकांड के पाठ भी करवाए उन्होंने अभी नववर्ष पे। तो मुझे लगता है कि वो उनका दिखावा मात्र है, उनकी नीयत खराब है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों इस चीज को बढ़ावा दिया है, ये पहली बार नहीं है। शरद, कोई सवाल आपके मन में भी आप पूछ सकते हैं। क्या नगर पालिका अध्यक्ष से आपने रिपोर्ट कोई मांगी है कि क्या हुआ था, क्यों तोड़ी गई है, ये सारे मकान क्यों तोड़े गए हैं या मंदिर क्यों तोड़ी गई है? मैंने जिलाध्यक्ष को कहा इस पूरे मामले में एक समिति हमारी जा रही है वहां पे। सतीश, एक आखिरी सवाल जाते आते, अगर आपके लोगों का इन्वॉल्वमेंट निकलता है तो क्या उन पर भी आप विरोध करेंगे, उनके खिलाफ भी? यदि हमारे लोगों का यदि इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से पार्टी अपने हिसाब से उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेगी, बात करेगी। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर हमारी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो भी हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें, ये तस्वीर देखिए आप, 300 साल पुराना ये मंदिर है और कहा जा रहा है कि जिस जगह पर यह घटना घटित हुई है ये 4 दिन पहले हुई थी। अब उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस इलाके में जो पार्षद हैं वो ज्यादातर बीजेपी के हैं, एक पार्षद कांग्रेस का है, नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है करौली की घटना के बाद यहां पर एक और घटना है जो राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार की नीयत को दर्शाती है और हम इसके खिलाफ आगे बढ़कर प्रोटेस्ट करेंगे, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। उधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यह आरोप लगा रहा है कि यहां पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, क्योंकि जिस तरह से मंदिर प्रांगण में जूते पहनकर लोग पहुंचे, ये अपमान करने जैसा था, हमारी भावनाओं को आहत करने जैसा था।